टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। एक वक्त था जब भारतीय राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण का खुल्लम खुल्ला खेल चलता था, लेकिन क्या अब हिंदुओं पर राजनीति के प्रयोग चल रहे हैं? यह आज का बड़ा सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा लेकर कुरुक्षेत्र पहुंच चुके कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस तपस्या का संगठन है और बीजेपी पूजा का संगठन। उन्होंने यह भी कहा कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का यह देश नहीं है। सवाल पब्लिक का है कि जो राहुल गांधी कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर में सांध्य आरती करते हैं, वो खुद कंफ्यूज है क्या, या फिर जानबूझकर बीजेपी के बहाने हिंदुओं की पूजा पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं और उन सवालों को तपस्या के नाम पर छिपा भी रहे। उधर बिहार में नीतीश कुमार ने जाति वाला मेगा कार्ड चलकर जाति जनगणना की शुरुआत करा दी। सवाल पब्लिक का है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुओं को जाति में बांटने वाला गेम प्लान एक्टिव है? हिंदू हो या फिर कौन जात हो, क्या इसी पर 2024 की लड़ाई हो? तपस्या वर्सेस पूजा, राहुल गांधी से नहीं दूजा, यही है आज सवाल पब्लिक का। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, भगवा आतंकवाद की बात तत्कालीन गृह मंत्रियों पी चिदंबरम और सुशील शिंदे ने अलग अलग वक्त पर की थी। यूपीए की उसी सरकार ने वापस ले लिए गए हलफनामे में भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था, लेकिन अब उसी कांग्रेस के नेता सार्वजनिक बयान देते हैं कि राम के खड़ाऊ की तरह राहुल गांधी के खड़ाऊ लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही। तो उधर खुद राहुल गांधी पहले उज्जैन में महाकाल के सामने साष्टांग दंडवत होते हैं और अब कुरुक्षेत्र में गीता के उपदेशों की बात कर रहे हैं। इन्हीं बातों में उन्होंने पूजा और तपस्या के बीच विरोधाभास साबित करने की कोशिश की है अपने बयान के जरिए। सवाल है कि हिंदुओं पर कांग्रेस आखिरकार कितने प्रयोग करने वाली है? इस सवाल पर और मैं बातचीत करूं उससे पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। यह तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो यह लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी, और उस यात्रा ने इसको क्लियर कर दिया है कि यह तपस्या का संगठन है, वो पूजा का संगठन है। उनका वो काम है, हमारा ये काम है, क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है, और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। तो आपने राहुल गांधी को सुना। सवाल उठता है कि राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं। सच तो यह है कि यह देश तपस्वियों का है, ऋषियों मुनियों का है, लेकिन क्या तपस्वियों का पूजा से विरोध हो सकता है क्या? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हो सकता है कि राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर व्यक्ति पूजा का आरोप लगाया हो, या फिर वो ये आरोप लगाना चाहते हो, लेकिन क्या राहुल ने जिन शब्दों का चुनाव किया उसमें सेकुलर राजनीति का वही डबल स्टैंडर्ड नहीं है जिसने मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में हिंदुओं को हाशिए पर रखा? दिलचस्प यह है कि जहां कांग्रेस हिंदुओं पर नए प्रयोग करती दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी आरएसएस पर उल्टा मुसलमानों पर डोरी डालने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का यह बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। बीजेपी शासित प्रदेशों में भारत जोड़ो यात्रा को बहुत उत्साहजनक और बहुत उम्दा स्वागत मिला है जन समाज के हर वर्ग से। कई आलोचक ऐसे तो देखा जाए कि राम मंदिर के महंत ने भी स्वागत किया है, बीएचपी के कई नेताओं ने भी स्वागत किया है। इसके कारण मोहन भागवत को अलग अलग मुस्लिम नेताओं से वो मुलाकात की। जेपी नड्डा छिपके दरगाह भी चले गए। हिंदुओं पर राजनीति की बात हो रही है तो आप समझिए कि इसको लेकर गजब का कंफ्यूजन है और कंपटीशन भी गजब का है। उधर राजनीति की एक अलग धारा भी है जिसमें हिंदुओं को सीधे सीधे साधने की कोशिश तो नहीं हो रही, लेकिन हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटकर देखने का दांव जरूर खेला जा सकता है। बिहार की नीतीश सरकार ने जाति जनगणना का काम शुरू कर दिया है। इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। 1931 के बाद, ध्यान दीजिएगा कि 1931 के बाद पहली बार कहीं पर जाति जनगणना हो रही है। 2011 में यूपीए सरकार ने पूरे देश में सामाजिक और आर्थिक सर्वे करवाया था जिसमें जातियों की भी गिनती हुई थी। 2015 में कर्नाटक में भी सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण में जातियों की गिनती हुई, लेकिन दोनों सर्वे में जातियों के आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया गया। अब जाति जनगणना के सहारे नीतीश सरकार की जो तैयारी दिख रही है उससे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कौन जात हो वाला कार्ड
खेल दिया जाएगा, कम से कम बिहार में, और उसके जरिए पूरे देश में उसका संदेश दिया जाएगा। सुनिए कैसे इस जाति जनगणना पर राजनीति का पारा चढ़ होगा। अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी। तो इसलिए एकदम बिल्कुल, और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको बहुत सिखवाया है कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण, लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना। हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की बुर्दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन सी दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। डेटा से फायदा होता है, यह बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो किसका फायदा होगा और उनके लिए कितना फायदेमंद होगा, इसका जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द सवाल पब्लिक का की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल होगा कि क्या तपस्या और पूजा के बीच बंटवारे की लकीर खींचने वाले राहुल गांधी हिंदुओं पर भ्रमित है क्या? और सवाल यह भी है कि सेक्युलर कार्ड नहीं चल रहा तो क्या कांग्रेस हिंदुओं पर नित नए प्रयोग कर रही है और इसीलिए बार बार ऐसे बयान आ रहे हैं? सवाल यह भी है कि बिहार में जाति जनगणना का कार्ड है तो 2024 के चुनाव में क्या यह कार्ड देश के हिंदुओं को बांट देगा और क्या इसीलिए यह पूरी जातिगत जनगणना हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शांतनु गुप्ता जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। साध्वी शिवानी दुर्गा हमारे साथ हैं, धर्मगुरु। तहसीन पूनावाला हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजीज खान हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अशोक सिंह हैं, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये रिमाइंड कराते हुए कि इस शो के फॉर्मेट में ओपनिंग रिमार्क्स के लिए हम सिर्फ 30 सेकंड का समय देते हैं, तो इसके इर्द गिर्द आप अपनी बात पूरी करिएगा, उसके बाद हम डिबेट ओपन करेंगे तो आपको भरपूर समय मिलेगा। सबसे पहले तहसीन में आपके पास आता हूं, ये हिंदुओं पर नित नए प्रयोग सर, और अब तो पुजारी तपस्वी में क्या भेद है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, आप शायद बेहतर समझा पाए। अव्वल तो आपके शो में शिरकत कर रहा हूं, इसलिए शुक्रगुजार हूं। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय झूठ पार्टी के बारे में मैं अक्सर कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। हिंदुओं को, भारतीयों को ठगने वाली पार्टी कम से कम वो राहुल गांधी के स्पीचेस को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एडिट करते ना लगाए। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो उन्होंने कहा, और पूरा वीडियो अगर चलाया जाएगा समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के समझ में तो आएगी नहीं बात। लेकिन हर एक तपस्वी की तपस्या को भंग करने वाला सिर्फ और सिर्फ असुर होता है, और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी इस कदम पर चल रही है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए जिस भारतीय जनता पार्टी में संघ टेरर जो है, कहने वाले आरके सिंह आज मंत्री है, महेश शर्मा जी ने कहा मां सीता का कोई अस्तित्व नहीं, वो आज इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो दूसरों को आकर ना सिखाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना। ठीक है तहसीन भाई, आपने नहीं समझा पाए कि पुजारी और तपस्वी में विरोधाभास क्या है। हाँ, आपने असुर की चर्चा जरूर की, और आपकी पार्टी क्या, मैं बार बार निकल जाता है क्योंकि आपकी विचारधारा इंक्लाइन करती है उधर। मल्लिकार्जुन खड़गे तो खुद कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर देते हैं, राक्षसों से कर देते हैं, तो ये तो बात अलग है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आप तहसीन पूनावाला के बयान पर क्या कहते हैं, और साथ ही राहुल गांधी का ये जो ज्ञान आया है वो अल्पज्ञान के तौर पर देखते हैं या फिर वो कुछ भी बोलकर निकल गए, आप लोग परवाह नहीं कर रहे? राहुल गांधी जी अपने बयानों से रोज कॉमेडी जगत को समृद्ध करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी रोज जब नया बयान देते हैं तो रोज नए बयान के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बनते हैं, तरह तरह के ट्रोल्स बनते हैं, तरह तरह के मजाक बनते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी ऐसा क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के सलाहकार उनको जो लिख करके स्क्रिप्ट देते हैं, जो सिखा कर देते हैं, पढ़ा कर देते हैं, शायद राहुल गांधी जी उसको समझ नहीं पाते और अपनी बात समझाने में कई बार इस प्रकार की चूक कर जाते हैं, या सोची समझी साजिश के तहत ऐसा करते हैं। ये राहुल गांधी जी बताएं। हिंदू और हिंदुत्व के बीच में अंतर करने का प्रयास करते हैं। सीने पर चाकू वो पीछे से मार लेते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे वो कर लेते हैं। भारत की जनसंख्या को वो रुपयों में तौल देते हैं।
बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे राहुल जी ये कर लेते हैं। ठीक है। सेना को लेकर के तमाम आपत्तिजनक बयान करते हैं। यानी है, राहुल राकेश जी- गांधी जी के बयानों की ठीक है। फेहरिस्त है कि ठीक है कैसे सर, आलू से सोना बना देते हैं। ठीक है, एक शुरुआती दो बयान टिप्पणी नहीं का है। 30 सेकंड राहुल आपका जी भी के समाप्त हुआ। सैकड़ों बयान मिले। डॉक्टर अजीज खान, आप राहुल गांधी के इस बयान को कैसे देखते हैं? पुजारी और तपस्वी में वाकई इस तरीके का विरोधाभास पैदा कर वो करना क्या चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं? आपका टेक इस स्टेटमेंट पर। देखिए राकेश जी, इस सिलसिले में उनके प्रवक्ता ने स्पष्ट बयान दे दिया और बता दिया कि तपस्वी क्या है और पुजारी क्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी का जो आशय बेसिकली है वो ये है कि सत्ता के पुजारी है बीजेपी के लोग। मेरे ख्याल से वो इतना स्टेटमेंट काफी है। मैं उनका व्यक्तिगत मसला है, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं, मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि क्या तपस्या, तपस्वी, पुजारी और तमाम इन मुद्दों पे ही बहस होगा। कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, इस पर चर्चा होगा। कि इस पर भी चर्चा होगा कि पिछले साल यही वक्त था, जनवरी था, किसान भाई बैठा हुआ था, इस ठंड में बैठा हुआ था। सैकड़ों किसानों की कहीं ना कहीं मौत हो गई, शहीद हो गए किसान। कहा था एमएसपी देंगे, आज तक एमएसपी नहीं दिया। ठीक है, महंगाई कहा था कम हो जाएगा, आज ठीक तक है कुछ सर। कम नहीं हुआ। रोजगार लोगों को नहीं मिला, तमाम बड़ी ठीक है अजीज जी, आपने जो बातें कही वो नोटेड हुआ, आपका ओपनिंग रिमार्क। और इससे मैं यही मतलब निकालता हूं कि राहुल गांधी को इस तरीके का डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट कम से कम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हमारी नजर में इस तरीके से तपस्वी और पुजारी के बीच दरार पैदा कर देना या फिर इसमें कोई भेद कर देना, भेद तो होता नहीं है सर। ठीक है, साध्वी शिवानी, मैं आपके पास आता हूं इसलिए क्योंकि आपका टेक बड़ा जरूरी है। आप लोग, क्योंकि कई धर्मगुरु हैं जो लगातार इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं कि राहुल गांधी को इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, धर्म समाज उनके इस बयान को कैसे देखता है? देखिए, तपस्या ये बहुत दिनों से चल रहा है। आप सभी को हर हर महादेव। तपस्या, जैसे कि आपने शुरू का जो आपने पूछा वो ये कि तपस्या और पूजा में क्या फर्क है। तपस्वी वो होता है जो तप करे, त्याग करे, सीखे किसी चीज को और जीवन को दूसरों की सेवा में लगाए, तपस्या करके कुछ हासिल करे, तपस्या का फल मिलता है उसे, जो है समाज सेवा में, जन कल्याण में लगाए। पुजारी जो होता है उसे मंदिर का अधिकार दिया जाता है, वो पूजा करता है, पाठ करता है, कर्मकांड करता है, भगवान की सेवा अर्चना, उनको फूल चढ़ाना, वस्त्र बदलना, श्रृंगार करना, ये पुजारी का कार्य है। तो अगर आप राहुल गांधी को तपस्या से जोड़ देते हैं या पुजारी बनाने से जोड़ देते हैं, तिलक लगाने से पुजारी नहीं हो जाता कोई, या तिलक लगाने से हिंदू नहीं हो जाता कोई। बहुत से ऐसे लोग हैं। नहीं, आपने साध्वी जी अपने बात कही, मैं आगे बढ़ता, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक चीज तो क्लियर हो जाए, कोई भेद तो नहीं, विरोधाभास तो नहीं क्रिएट करना चाहिए तपस्वी और पुजारी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, उन्हें भगवान ने अपना कार्य दिया है। तपस्या करके भी वो जन कल्याण में लगेगी और पूजा भी करके वो हिंदुत्व का या जिस कार्य को उसे दिया गया है, पुजारी भी वही कार्य कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते आप कि ये अलग है वो अलग है, दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आगे इस पर आपसे बातचीत करूंगा कि इसमें कोई विरोधाभास, भेद, क्योंकि कई सारे धर्मगुरुओं ने इस पर आपत्ति भी जताई है। एक एक स्टेटमेंट सबका हो जाए। डॉक्टर अशोक सिंह, जातिगत जनगणना हो रही है सर आप लोगों के यहां बिहार में जी, इससे फायदा अपना देख रहे हैं 2024 में हिंदुओं को बांटकर? जी हाँ, या फिर वाकई जनता का भला होगा? कमाल है, इससे बटेगा जाति जनगणना से हिंदू बटेगा। अरे सोचें, इतने सालों से जो पिछड़ापन है, दलित समाज है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको बराबर हक नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ एक साजिश की जा रही है। और वैज्ञानिक तौर पर अगर हर जाति की जनगणना हो जाती है और सबके बराबर हक हुकूक के लिए एक रास्ता निकलता है, इसमें परेशानी क्या है? इसमें गरीबों के लिए, अपर क्लास के गरीब भी पता चल जाएंगे कौन है। नहीं तो आज कितने समय से एक ही उसके लोग कहीं ये पा गए, कहीं उनको हक मिल गया। जाति जनगणना के बाद सबको इस देश में बराबर का हक और हुकूक मिल जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अशोक सिंह, तब तो लालू यादव जब सत्ता में थे उन्हें करा लेना चाहिए था, वो तो सबसे ज्यादा बड़े मसीहा माने जाते रहे हैं। आप लोग जैसा प्रोजेक्ट करते हैं गरीबों और दलितों के, तो ये तो उस समय हो जाना चाहिए था सर। आपको याद होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं सर। एक मिनट अशोक जी मैं आऊंगा। अभी सर मैंने डिबेट ओपन नहीं किया है, अभी शांतनु जी ने कुछ नहीं बोला है, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा तो आप लोगों को ज्यादा समय मिलेगा। शांतनु गुप्ता, जो बातें डॉक्टर अशोक सिंह ने कही वो आपको ठीक लगती हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि
ये फायदा राजनीतिक दलों का अपना है जो उनकी सियासत है, खासतौर पर बिहार में आरजेडी और जेडीयू की। पता चल जाए सार्वजनिक तौर पर हमें कैसे बढ़ना है 2024 चुनाव के लिए। जी, मेरे ख्याल से इस समय चाहे राहुल गांधी को देखें या तेजस्वी यादव को देखें या फिर हम नीतीश कुमार को देखें, सबके जो कदम है 2024 के इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा है कि 14 और 19 में वो साफ हो चुके हैं। वो अपोजिशन साथ आना चाह रहा है और हर आदमी अपनी वर्चस्व भी दिखाना चाह रहा है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दूत दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ जनता की तरफ ऐसा फेंकना चाह रहे हैं जो अपने पिछले 20-30 सालों के राजनीतिक जीवन में वो नहीं कर सके। जैसे आपने कहा लालू जी ने क्यों नहीं करवाली जनगणना, अगर इतनी इंपॉर्टेंट थी तो आज ही की उनको क्यों याद आ रहा है। और राहुल गांधी की जहां तक बातें, उनकी बातें तो मुझे तो पहले भी समझ में नहीं आती थी और पिछले 100 दिनों से तो उनकी बातें और मुश्किल लग रही है। हम सब ने जो कपड़े पहने हमें ठंड नहीं लग रही है, हमें ठंड से डर लग रहा है। और उन्होंने कहा राहुल गांधी को उन्होंने मार दिया है, राहुल गांधी कुछ है ही नहीं। तो क्या बातें कर रहे हैं, उनकी बातों में हमें डिबेट करनी भी चाहिए या उनसे ही पूछ लेना चाहिए, वो मेरे ख्याल से बड़ा विचार है। ठीक है, अब यहां से डिबेट ओपन होता है। क्रॉस भी अगर कोई करता है तो एक दूसरे को सुनते हुए बड़ी मर्यादा के साथ। तहसीन भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूं कुछ चीजें कोट करते हुए। 2017 में राहुल गांधी जनेऊधारी शुभक्त खुद को बताते हैं, 2018 में कौल दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, 2023 में कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी। अब जनवरी 2023 यानी इसी साल में दिल्ली के हनुमान मंदिर में चालीसा पाठ करते नजर आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर पहुंचते हैं फरवरी 2022 में, द्वारकाधीश मंदिर में पूजा करते नजर आते हैं। फिर भी उन्हें यह लगता है कि हिंदुओं पर थोड़ी सी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पूजा और तपस्वी का ऐसा सुर छिड़े कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। हिंदुओं पर या भारतीयों पर कोई पॉलिटिक्स नहीं। पॉलिटिक्स भारतीय झूठी पार्टी करती है। पार्लियामेंट के अंदर, इस सेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी या झूठी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर यह कहा कि राम सेतु स्ट्रक्चर नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर कहा। जो चीज कांग्रेस ने हलफनामे पे सुप्रीम कोर्ट में कहा, वो चीज पार्लियामेंट के अंदर भाजपा ने लास्ट सेशन में कहा। जिस भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर को अपमानित करने का काम नरेश अग्रवाल ने कहा और अरुण जेटली जी ने कहा इसको अरेस्ट करना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के इनके सबसे बड़ा नेता है। इन लोगों को ठुकते। लेकिन मुझे जाति जनगणना पे कुछ कहना है और वो बहुत जरूरी है। 2011 में हुआ कास्ट सेंसस, उसका जो पूरा डेटा कोलेट हुआ 2013 में होना था, 2014 में हुआ, 2013 के अंत में। 2014 जनवरी में राजनाथ सिंह जी फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से कोट करता हूं, कि कास्ट सेंसस अभी रिलीज करने का वक्त नहीं है, क्योंकि जब अगली सरकार आएगी, चुनाव आएंगे, वो रिलीज करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया। राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे। मुझे रोकिए, मैं आपकी जनता को समझने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजनाथ सिंह जी भाजपा के अध्यक्ष थे। फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने वादा किया था कि जो भी सरकार आएगी 2015-2016 में रिलीज होगी। कांग्रेस, लालू जी, नीतीश जी ने क्या किया, अखिलेश जी ने क्या नहीं किया, वो सत्ता में नहीं है। राजनाथ जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस वादा किया था कि नहीं किया था? क्यों रिलीज नहीं कर रहे ये लोग? ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये नहीं देना चाहते। वरना जो हमारा हक है वो दीजिए। मैं डेटा के साथ बात कर सकता हूं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है तहसीन भाई, आपने कही इन बातों का बेहतर जवाब राकेश जी देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 2-3 बातें सर, 2-3 बातें। आप भी बहुत जिम्मेदारी से अपनी बातें रखते हैं। पहली एक तो चीज कि वो कास्ट सेंसस नहीं हुआ था, जातियों की जनगणना जरूर हुई थी। राम सेतु को लेकर भी जो आपने बातें कही वो भी आपने गलत कोट किया सर, सरकार की ओर से कुछ और कहा गया था। राकेश जी जवाब देंगे, मैं अपना टेक देकर बस आगे बढ़ता हूं। और इसके साथ ही जातिगत जो जातियों की गणना हुई थी उसकी लिस्ट इसलिए जारी नहीं की गई क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और इसीलिए हम उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। राकेश त्रिपाठी जी, आप बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं जो तहसीन पूनावाला ने कही। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक एंटनी की एक कमेटी बनाई थी जो इस बात का रिसर्च करती कि कांग्रेस पार्टी की पराजय के कारण थे। अभी एक एंटनी जी ने कुछ दिन पहले भी इस बात को लेकर के स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुत्व को लेकर के पार्टी को सॉफ्ट रुख रखना पड़ेगा क्योंकि तुष्टीकरण की इमेज से कांग्रेस पार्टी को बहुत लॉस हुआ है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इस बात को लेकर के एक नरम दल और गरम दल जैसी स्थिति है। एक हिंदुत्व को लेकर के नरम रहना चाहता है, एक हिंदुत्व को लेकर के गरम रहना चाहता है। और इसी के भ्रमजाल में आज पूरी तरह से राहुल गांधी जी उलझ करके रह गए हैं। वो हिंदू और हिंदुत्व के बीच में अंतर बताने की कोशिश करते हैं। महंगाई पर रैली आयोजित होती है और रैली में वो 32 बार हिंदू और हिंदुत्व पर चर्चा करने लगते हैं। वास्तविकता में भारत क्या है, भारत को समझने की आवश्यकता उनको थी। वो भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे ना, तो भारत जोड़ो यात्रा के बजाय भारत समझो यात्रा करते। वो भारत को समझने की कोशिश करते और समझते समझते शंकराचार्य जी द्वारा बनाए गए वो जाकर के चारों धामों को देखते, एक बार जरा उसको समझते जाकर के कि कैसे वहां पर पुजारी सबका लेखा जोखा
पीढ़ियों का वंशानुगत तरीके से कैसे संजो करके रखने का काम करते हैं, तो भारत की शायद परंपराओं को समझ पाते, भारत के रिचुअल्स को समझ पाते, भारत की रीति रिवाज को समझेंगे नहीं, भारत के व्रत त्योहार को समझेंगे नहीं, भारत की पूजा पद्धति को समझेंगे नहीं। बैठने के लिए कहा जाएगा, मुझे याद है कि कैसे हरिद्वार में ऋषिकेश में जब गंगा आरती के समय में गए तो कैसे आचमन करना है ये राहुल गांधी जी को मालूम नहीं है, कैसे आरती करनी है ये राहुल गांधी जी को मालूम नहीं है, कैसे पूजा के वक्त बैठा जाएगा ये उन्हें मालूम नहीं है। वो जानबूझ करके कर्मकांड को अपमानित करने के उद्देश्य से, हिंदू धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से बार बार इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं। भगवान राम और कृष्ण को एनसीईआरटी की पुस्तकों में काल्पनिक यूपीए सरकार में पढ़ाया गया। भगवान राम को लेकर के कपिल सिब्बल खड़े हुए और कोर्ट में बार बार उन्होंने जिरह की कि इस पर फैसला आ जाएगा तो भाजपा को लाभ हो जाएगा, इसलिए राम मंदिर पर फैसला नहीं आना चाहिए, इस पर सुनवाई जल्दी नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे राकेश त्रिपाठी जी के विरोधाभास लड़के जो लड़की जाते हैं मंदिर वो लड़कियां छेड़ते हैं, ये स्टेटमेंट तो राहुल गांधी जी ने दिया ना। नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है तहसील पूनावाला और राकेश जी। मैं आप दोनों लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं और वही दूसरी तरफ हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए अच्छा हिंदू और बुरा हिंदू की एक तस्वीर गढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, और यही राहुल गांधी तहसीन पूनावाला ये भी कहते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जब अर्जुन मछली की आंख में निशाना लगाने जा रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या करना है। सर, इतिहास को लेकर या फिर जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो ग्रंथों में बातें लिखी गई हैं, उनको किस तरीके से उनको उठाना है और उनको मिस इंटरप्रेट करना है, क्या किसी और धर्म को लेकर इस तरीके की बयानबाजी आप लोगों की ओर से होती है, ये बहुत सारी बातें हैं। राहुल गांधी ने एक और बयान दिया है इसी तरीके से। मैं आता हूं तहसीन पूनावाला, एक राहुल गांधी का और बयान सुनवा देता हूं कि मैं आता हूं, आप जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी को सुन लीजिए, राहुल गांधी को सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि खाकी वाले कौरव हैं, उनके साथ लड़ाई हो रही है। राकेश त्रिपाठी जी, आप भी सुनिएगा। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। अब बोलिए तहसीन भाई, कभी राक्षस बताएंगे, कभी कौरव बताएंगे। मैं एक सवाल राकेश जी से पूछ रहा हूं, उसका उत्तर नहीं दिया, फिर मैं कौरवों पर आता हूं। राम सेतु पर जितेंद्र सिंह जी ने जो कहा और टाइम्स नाउ को मैं कोट करते हुए कहा, आपने उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, जनता ये देख रही है। आपके मिनिस्टर ने स्पष्ट कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि राम सेतु को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते। 18 साल पुराना स्ट्रक्चर है, हम नहीं बता सकते ये है या नहीं है। कुछ स्ट्रक्चर्स हमें दिखे हैं, ये उनको वर्बैटिम टाइम्स नाउ से कोट कर रहा हूं। आप लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। और कौरवों पर, रावण पे भी मैं कहता हूं, जो राजनीतिक हर्ष कह रहा हूं और कुछ नहीं, जो राजनीतिक हर्ष कौरवों का हुआ, यही घमंड था दुर्योधन का कि मैं नहीं हार सकता हूं, 2 इंच पीछे भी नहीं हटूंगा। यही घमंड था रावण का, जो राजनीतिक हर्ष कौरव का हुआ। जो राजनीतिक हर्ष रावण का, वही राजनीतिक हर्ष ये पॉलिटिकल पार्टी का होने वाला है। ये चुनाव हारने वाले 2024 में, यही घमंड था, रावण का भी घमंड था। नहीं, लेकिन तहसीन भाई ठीक है, इसका मैं जवाब आपको दिलवाता हूं, लेकिन आप अभी भी नहीं बता पाए कि बार बार हिंदू धर्म पर ही सर ऐसे स्टेटमेंट क्यों है। आपने संसद में बयानों का कोट किया। कांग्रेस पार्टी के नेता जब गृहमंत्री होते हैं कहते हैं कि सैफरन टेररिज्म की बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है। गुजरात के 3 एमएलए कहते हैं मुस्लिम ही सब कुछ है। ये स्टेटमेंट जो प्रैक्टिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं इतने एक्सपेरिमेंट वाले, ये किसी और धर्म पर क्यों नहीं होते हैं सर? मैं आपको उसके आगे की बात करता हूं। मैं तो कहता हूं कांग्रेस, सपा, यहां मैं सपा के लिए बोल रहा हूं, आरजेडी, सारे गलत है। अरे सत्ता में जो है, जो कहते हैं हम हिंदुओं के हिमायती है, भारतीयों के हिमायती है, ये भाजपा कहती है ना। नरेश अग्रवाल का उत्तर नहीं दिया, आरके सिंह जी का उत्तर नहीं दिया, और इनके स्टेटमेंट बताता हूं। जिस व्यक्ति ने कहा कि 26/11 की घटना, मैं आता हूं साध्वी जी आपके पास आता हूं। साध्वी जी अगर आप बोलेगी तो मैं नहीं बोल सकता। साध्वी जी मैं आता हूं, एक एक करके इस कार्यक्रम में एक एक करके बोलते हैं। तहसीन पूनावाला जल्दी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं शांत हो जाता हूं। मुंबई के अंदर कि 26/11 पाकिस्तान ने नहीं, आरएसएस ने किया था। कृपा शंकर सिंह जी, वो भी इनके महान नेता है।
इसीलिए तो मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इनको थका नहीं। जिस राम सेतु के मुद्दे को उन्होंने मुद्दा बनाया, पार्लियामेंट में उस पे यूटर्न किया, किस मुद्दे पर इन्होंने, मैं आपको इसका जवाब दिलवाता हूं। भगवान राम के बारे में एक चीज कहा जाता था, अपनी बात समाप्त करता हूं, रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये था हमारे राम भगवान। और ये है भाजपा, हर चीज पे यूटर्न। नहीं ठीक है, और वही कांग्रेस पार्टी है जो पहले कहती है कि राम काल्पनिक पात्र है, फिर इस हलफनामे को वापस ले लिया जाता है। सीता पे इन्होंने क्या कहा? ठीक है, और फिर उस हलफनामे को वापस ले लिया जाता है। मैं राकेश जी से आपको इसका जवाब दिलवाता, लेकिन राकेश जी पहले शांतनु जी को मैं समय देना चाहता हूं, क्योंकि जो बातें इन्होंने मिसकोट की हैं संसद में राम सेतु को लेकर क्या कहा गया, मैं भी उसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं दूंगा तो शायद पक्षपात लगेगा तहसीन भाई को, इसलिए शांतनु भाई आप उन्हें जवाब दीजिए कि क्या कुछ कहा गया। बोलिए आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बोलिए, कोई दिक्कत। देखिए, राम सेतु पे हमने आपने बताया कि राम सेतु पे जब पूछा गया कोर्ट से कांग्रेस के समय में, उन्होंने कहा ये राम काल्पनिक है तो ये सेतु हटाया जा सकता है। फिर उनको जब लगा पब्लिक प्रेशर में, उनको वापस लेना पड़ा, ये सबको पता है। जब उस पर जो तहसीन जी कोर्ट कर रहे हैं, उस पर केवल मंत्री जी ने ये कहा कि उस पर जो रिसर्च अभी तक अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें ये पता है। अब मंत्री जी खुद, अभी तो और की बड़ी रिसर्च हुई नहीं है, उस पर जो अभी तक रिसर्च हुई है, चाहे आर्कियोलॉजी रिसर्च हुई है, चाहे सैटेलाइट इमेजिंग है, उसके हिसाब से हमें ये स्थिति पता है इस समय। ये उन्होंने बताया। ये बहुत देर से नरेश अग्रवाल का नाम ले रहे हैं, आर के सिंह जी का नाम ले रहे हैं। देखिए, एक अधिकारी क्या बोलता है जो उसके पॉलिटिकल मास्टर्स बोलते हैं, जो कांग्रेस ने कहा वो आर के सिन्हा जी ने बोल दिया। वो उस समय ब्यूरोक्रेट थे उसके अंडर में, उन्होंने जो बोला वो उनका अपना स्टेटमेंट नहीं था। नरेश अग्रवाल ने क्या बोला, जो अखिलेश यादव ने उनको बोला, जब अखिलेश यादव की पार्टी में थे, जो उन्होंने बोला उन्होंने बोल दिया। अब वो भाजपा में आए, वो भाजपा की आइडियोलॉजी उन्होंने पसंद आई, उनको मन कुंठित था इन दोनों लोगों का अपने अपनी सरकारों में जहां पे थे। अब आगे वो बोल रहे हैं जो उनको उनकी आइडियोलॉजी बोल रही है। तो किसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके, जब वो दूसरी पार्टी में था तो उसने तब क्या कहा, उसको कोट करके आप अपना तहसीन और बेटर पैनलिस्ट कुछ अच्छा कोट करिए। ठीक है, और तहसीन भाई मैं इसमें ऐड कर देता हूं, कभी भी ये नहीं कहा गया कि आस्था की ओर से हम नकार रहे हैं। हाँ, रिसर्च की बात, फैक्ट की बात जो आप जिक्र कर रहे थे, जो बात शांतनु जी ने कही, राकेश जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर वीडियो क्वेश्चन से पब्लिक का, उसका रुख करेंगे। हटाइए। नहीं, तहसीन पूनावाला जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि किसने कब कहा था, किसने क्या कहा था, लेकिन ये नहीं बताया कि वो जब उसने कहा था तब वो कहां था। अरे भाई, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। आज तहसीन पूनावाला जी तमाम सारी ऐसी बातें हिंदू की धर्म के अगेंस्ट कह सकते हैं, भाजपा के अगेंस्ट कह सकते हैं, संघ के अगेंस्ट कह सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन हृदय परिवर्तन तहसीन पूनावाला जी का भी होगा और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयानबाजी करते हुए आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर इसी तरह के सवाल पब्लिक का में दिखाई पड़ सकते हैं। तो मैं ये हृदय परिवर्तन कभी भी हो सकता है, ज्ञान कभी भी प्राप्त हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं तहसीन पूनावाला जी को भी जल्दी ज्ञान प्राप्त हो, इनका भी हृदय परिवर्तन हो और उसके बाद बैठ करके ये भी अच्छी बातें करें। देखिए क्या है, कई बार अधवियल गगरी छलकत जाए, क्या ज्ञान पूरा नहीं होता है ना, तो जैसे राहुल गांधी जी तरह तरह के बयान देने लगते हैं। ज्ञान पूरा होगा जिस दिन वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। पहले भारत को इसलिए समझें, भारत के मर्म को समझें, भारत की रीति रिवाज, व्रत त्योहार, परंपरा को समझें। मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी करना बंद करेंगे। और तहसीन पूनावाला जी, आप भी अगर अच्छी सोहबत, अच्छे संगत में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भी हृदय परिवर्तन होगा और आप भी आकर के अच्छी बातें बताने लगेंगे। ऑफर कर रहे हैं क्या एक लाइन दे दीजिए राकेश? एक मिनट तहसीन भाई, राकेश जी आप तहसीन को ऑफर कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो देश के हर उस देशभक्त नागरिक को ऑफर करूंगा कि वो देशभक्त नागरिक अगर देश के बारे में सोचेगा, दल के बारे में बाद में सोचिए, पहले देश के बारे में सोचिए, देश के सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में सोचिए, देश को जगतगुरु बनाने के बारे में सोचिए। निश्चित तौर पर आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के नजदीक पाएंगे, क्योंकि मैं आगे बढ़ता हूं। तहसीन आप बोलिएगा, वीडियो क्वेश्चन है पब्लिक का, और भारत के बारे में वीडियो क्वेश्चन है पब्लिक का, निश्चित तौर पर वीडियो क्वेश्चन है पब्लिक का, और आप सोचिएगा राकेश त्रिपाठी जी आपको ऑफर दे रहे हैं इनडायरेक्टली सही। वीडियो क्वेश्चन से साहिल जग्गी दिल्ली से हैं, आयुष त्यागी हरिद्वार से हैं। पहले इनके सवाल सुनते हैं। राहुल गांधी पूजा और तपस्या को एक दूसरे का विरोधी क्यों बता रहे हैं? क्या वो हिंदू रीति रिवाजों पर हमला कर रहे हैं? राहुल गांधी ने हिंदुओं के राजनीतिक इस्तेमाल पर निशाना साधा है। बीजेपी आरएसएस के लिए क्या गलत कहा है? तो देखिए, ये सवाल तो ऐसा कि तहसीन में आपके पास ही आता हूं। साहिल ने जो सवालें पूछी, ये आप हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं सर? राहुल गांधी यही कर रहे हैं अपने इस बयान के जरिए। नहीं, उन्होंने जो पूरा वीडियो कहा, पूरा वीडियो उसका फैक्ट चेक भी आ चुका है और उसका पूरा वीडियो को इन्होंने कट करते किया है। अच्छा, क्या कहा जरा समझा दीजिए। नहीं, उन्होंने व्यक्ति पूजा के बारे में कहा, तपस्या देश के हित में कहा। तो उसमें दोनों में अंतर है। व्यक्ति पूजा, भारतीय जनता पार्टी चाहती व्यक्ति पूजा हो, और जो कांग्रेस कर रही है वो तपस्या कर रही है ताकि देश आगे बढ़े। जो लोग मैं आगे की बात करता हूँ, जो लोग का देश नहीं है, भारत तपस्वियों का देश है। उन्होंने व्यक्ति पूजा नहीं करा। बिल्कुल नहीं, तहसीन किस बात का बेनिफिट ले रहे हैं मैं बता देता हूँ। शांतनु जी सुन लीजिए। भारत, हाँ बिल्कुल, शांतनु जी सही बात बोल रहे हैं। तहसीन
ये हमने अपने ओपनिंग में कहा था, ये कोई फैक्ट चेक नहीं है। हमने अपने ओपनिंग में कहा था कि हो सकता है कि राहुल गांधी के मन में ये चल रहा होगा कि वो व्यक्ति पूजा की बात कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहीं भी व्यक्ति पूजा का जिक्र नहीं किया है। जो अगर आप पूरा बयान पूरा सर पूरा नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट देखने की बात करें वो एक अलग है, उसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर हमने अपने ओपनिंग में बात कही थी, लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं, व्यक्ति पूजा की कोई बात नहीं कही। नहीं, वो व्यक्ति पूजा की ही थी। मैं उसमें 100% उसका पूरा अगर 30 मिनट्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, वो व्यक्ति पूजा वैसे देश के लिए तपस्या की बात कर रही थी। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ राकेश जी से, मेरा हृदय परिवर्तन तो हो जाएगा राकेश जी आपकी संगत में, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप तो मेरे मित्र भी, आप और शांतनु भाई, लेकिन आप मुझे बताइए महेश शर्मा जी का हृदय परिवर्तन कब होगा, जिसने फ्लोर ऑफ द हाउस का भाजपा में रहते हुए मां सीता का कोई अस्तित्व नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस पर। और जितेंद्र सिंह जी का कब होगा हृदय परिवर्तन, जिन्होंने कहा राम सेतु के बारे में अभी उन्हें पता ही नहीं राम सेतु का है। जो राम सेतु अगर भाजपा को नहीं पता का है, ये तो हम सब जानते हैं राम सेतु का है, अगर भाजपा को नहीं पता राम सेतु का है तो किस चीज का ऑब्जेक्शन दिया उन्होंने? यही मैं कह रहा हूं, हृदय परिवर्तन आप में हो जाए बहुत है। ठीक है तहसीन भाई, देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। राम सेतु पर शांतनु जी ने भी स्टैंड क्लियर किया कि क्या कुछ कहा गया था, मैंने भी बताया, मैंने ज्यादा नहीं बताया कि आपको शायद वो बात हजम नहीं होती, फिर आप कहते कि आप तो उधर से बैटिंग कर रहे हैं। खैर मैं आगे बढ़ता हूं, राहुल गांधी के कई सारे बयान हैं और हृदय परिवर्तन की बात तो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं की, गीता की तुलना जिहाद से कर देते हैं, रावण कहने लगते हैं। इन नेताओं का हृदय परिवर्तन कब होगा, यह भी सवाल कभी पूछिएगा सर, जिस पार्टी को आप फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का एक बयान और आपको जरूर सुनना चाहिए, सुनिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप, हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। अब तहसीन भाई मैं जरूर आपके पास आता, लेकिन मैं धर्मगुरु के पास जाऊंगा क्योंकि वो शायद इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि राहुल गांधी ने भी हिंदू धर्म की बातचीत कर दी। तो साध्वी जरा आप बताइए कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, आपको समझ में आया? क्योंकि वो कह रहे हैं हिंदू धर्म को पढ़िए, शिव जी को पढ़िए, तो समझ में आएगा कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया। अब देखिए जिस तरह का उनका बयान है, ये अगर आज का यूथ को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि उनके साथ उनकी मानसिक स्थिति क्या है इस समय। या तो वो पैदल चल चल के बहुत ज्यादा थक गए हैं और अब उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको भ्रम हो रहा है हर चीज का, और इनडायरेक्टली वो स्वयं को अब शिव से भी तुलना करना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी नहीं है, शिव को पढ़ो। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भैया अब मेरे अंदर शिव को भी देखो, अभी तक तो मैं राम ही दिख रहा था, अब मेरे अंदर शिव को भी देखना शुरू करो। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं। तो आई थिंक वो अपना मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वो कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है और समाज देख रहा है, और हिंदू सनातनी व्यक्ति इस चीज को अच्छे से समझता है कि वो कर क्या रहे हैं। वो बीजेपी पर जो तहसीन जी कटाक्ष किए जा रहे हैं, मैं तो खैर बीजेपी पार्टी की नहीं हूं, लेकिन डेफिनेटली अगर वो इस बात के बारे में बोलते हैं, हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं, तो डेफिनेटली हम उस पार्टी को सपोर्ट जरूर करते हैं और हमारा अधिकार है, वो हमें अधिकार है कि हम कर सकते हैं ऐसी पार्टी को। तो हिंदुत्ववादी सरकार अगर हिंदुओं के हित में बात नहीं करेगी तो किसके हित में बात करेगी? रही बात राहुल गांधी जी की, इनको 70 सालों में कांग्रेस पार्टी को कोई पूजा पाठ याद नहीं आया, चर्च याद आया, इनको जो मस्जिद है वो याद आई, मज़ारें याद आई। नहीं। कौन सा ऐसा पिछले 70 सालों में कोई वीडियोस मुझे दिखाए कि भैया इन लोगों ने इतनी तपस्या पहले की है तो तपस्या वाली पार्टी हो गई, जरा एक थोड़े दिन चल दिए तपस्या वाली पार्टी हो गई। तो हमारे साध्वी जी मजेदार बात है कि ऐसा नहीं है, कितना ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पूजा करते दिखाई नहीं देते हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया था उसके बाद चले गए थे ब्रह्म सरोवर, वहां पर उन्होंने आरती की। हमने कुछ इंसिडेंट्स नोट करवाए, कैसे जनवरी 2023 अलग अलग महीनों में वो पहुंचे हैं मंदिरों में, पूजा पाठ बाकायदा करते नजर आते हैं, आरती करते नजर आते हैं। अब ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं, उसके बावजूद कहते हैं कि पुजारियों इलेक्शंस है ना, इसलिए ठीक है। एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अजीत जी मैं आपके पास आता हूं। करनाल से राकेश कौशिक का सवाल है, सही मायने में तपस्या तो हिमालय की कंदराओं में जाकर सफल होती है, ये यहां पर कौन सी तपस्या कर रहे हैं राहुल गांधी, ये इनका क्वेश्चन है। अजीज खान,
अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं दी भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन शामिल नहीं हुए। कहा कि उनकी पार्टी का कार्यक्रम है। लगता है कि ये जो शुभकामनाएं हैं 2024 में कोई असर दिखा पाएगी, खास तौर पर यह देखते हुए कि राहुल गांधी जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए राकेश जी, बहुत लेट में मुझे मौका दे रहे हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं, धन्यवाद। हमें बात थोड़ा करने दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारे नेता ने शुभकामना दी। हमारे नेता हर उस शख्स को शुभकामना देंगे जो भारत को जोड़ने की बात करेगा, भारत में मोहब्बत की बात करेगा और भारत में आपसी भाईचारा को बढ़ाने की बात। हम कांग्रेस की बात नहीं करते, कोई पार्टी की बात नहीं करते, कोई भी पार्टी हो जो मोहब्बत की बात करेगा, जो देश को जोड़ने की बात करेगा, देश में युवाओं की बात करेगा, बेरोजगारी हटाने की बात करेगा, समाजवादी पार्टी उसकी बात करेगी। पहली बात कंप्लीट। आप साथ हैं भाई, ये तरीका नहीं। राकेश बिरी नहीं बोलो। ठीक है साध्वी जी, सुन लीजिए अजीज खान को। ठीक है। दूसरी बात एक बात आपको बता दो, अभी जातीय जनगणना पे बात चल रही थी। मैं चाहता हूं कि अब इस देश का जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज, पिछड़ा समाज, दबा कुचला समाज, वो चाहता है हमारा हक मिले। हक कैसे मिलेगा? जब तक उसकी गणना नहीं होगी, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि आखिर उसकी संख्या क्या है, उसका हक हकूक कैसे मिलेगा? हक देने के लिए सबसे पहले उसकी संख्या की आवश्यकता है। और ये काम बीजेपी को बहुत पहले कर लेना चाहिए। बीजेपी ने वायदा किया था, इनके जो घटक दल उस वक्त थे नीतीश कुमार जी और तमाम इनके घटक दल, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ऐसा करो। तो यूपी में आप लोगों की सरकार थी, क्यों नहीं करवा लिया था? अब एक मिनट आप ही के पास हूं अजीज खान जी। यूपी में अगर इससे भारत इतना जुड़ जाता जो आपके हिसाब से टूटा हुआ है, तो अखिलेश यादव की सरकार थी, उससे पूरे पहले मुलायम सिंह यादव सरकार में थे, तो क्यों नहीं उन्होंने कास्ट सेंसस करवा लिया? यही है कि आप बोलने ही नहीं देते हो। तो बोलने दे रहा हूं अजीज खान जी, बोलने दे रहा हूं, आप ही के पास हूं, इसका जवाब ये तरीका नहीं। ये तरीका नहीं। या तो आप हमारे साथ डिबेट कभी किए नहीं है, हम बोलते बीच में है नहीं। अगर आप मुझे मौका दे रहे हैं बोलेंगे, नहीं तो आप खुद बोलिए और बात जवाब दीजिए। आप ये तरीका थोड़ी होता है। चलिए, आपसे सवाल पूछा, उलझने की बात नहीं है अजीज खान जी, आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। सवाल आप बाद में करिए, मुझे बोलने दीजिए, पहले बात रखने दीजिए। सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पिछड़ों के हक की बात हो रही है। अगर पिछड़ों के हक की बात हो रही तो कौन देगा? जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, जिन्होंने पिछड़ों से वोट लिया, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, नारे लिखते हैं और होर्डिंग में लिखते हैं फला समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज। संसद में ये बाइफरकेट करते हैं। संसद में ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री महोदय यहां तक कहते हैं कि साहब ये पिछड़े समाज के इतने मंत्री बनाए, फलाने इतने। आखिर उनका हक कब देंगे आप? जब तक जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तब तक हक नहीं देंगे। ये काम बीजेपी को करना चाहिए। लेकिन अभी आप मानिए, जो बैठे हैं राकेश त्रिपाठी जी, जरा पूछिए ना कि साहब जातीय जनगणना कराएंगे, तभी इधर उधर की बात करने लगेंगे। अब ये हिंदू की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, राहुल गांधी की बात करेंगे। बताइए, ठीक है, पिछड़ों का हक उनको कैसे मिलेगा? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। जनगणना कराएंगे? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ये कहते हुए अजीज खान आप उखड़ गए, ऐसे नहीं होता है। मैंने यही पूछा था आपसे कि अगर इतने पिछड़े दलितों की चिंता है तो जाति जनगणना जब अखिलेश यादव थे या मुलायम सिंह यादव थे तब आपने यूपी में क्यों नहीं करवा दिया, जैसे अब नीतीश कुमार करवा रहे हैं? तब आप लोगों को चिंता नहीं थी क्या? सर मैं अशोक सिंह का रुख करता हूं जी। सर, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने हमेशा पिछड़ों की वकालत की है और उनको उनके हक हकूक के लिए लगातार हमने। ठीक है, लेकिन इतना आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है तो करवा लेना चाहिए था ना। जब अखिलेश यादव सरकार में थे तो क्यों नहीं करवाया? उस समय किसने रोका था? ठीक है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हम ही ने पहल की, हम ही लगातार मांग करते हैं। ठीक है अशोक सिंह, भारत जुड़ने की बात हो रही है, ये अलग बात है कि भारत टूटा नहीं है, लेकिन इससे जुड़ने की बातचीत विपक्ष में ज्यादा होगी क्या कास्ट सेंसस के बहाने 2024 के चुनाव को देखते हुए? हम अभी बड़ी देर से डिबेट सुन रहे थे, हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बहस हो किस बात पे रही, तपस्या, पुजारी या जनगणना। ये इसमें कष्ट किस दल को हो रहा है इन सब बातों से, किस व्यक्तित्व को हो रहा, किस पार्टी को हो रहा है, तमाम ये सोचने का विषय। आज पूरा देश देख रहा है जनगणना होना जातिगत, ये देश के हित में, समाज के हित में, सबके हित में है।
अपर क्लास के भी हित में है, पिछड़ों के हित में, दलितों के हित में, मुसलमानों, सबके, इस देश के हित में है। उससे सबको बराबर का हक और हुकूक मिलेगा, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। जब तक जाति नहीं करेंगे कहां से अशोक जी, मैं छोटा सा ऐड करता हूं, नहीं दे जो मैं अजीत जी से सवाल पूछ रहा था कि आपके सबसे बड़े नेता लालू यादव जब सालों तक मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं करवा लिया था जाति जनगणना? मुझे इसका उत्तर देने दीजिए जी। तहसीन भाई मैं आऊंगा, ये अशोक सिंह से हो जाए फिर मैं सीधे आपके पास 2005 में मांग हुई थी, जब लालू 2005 में लालू जी ने मांग की थी जाति जनगणना की। यूपीए 1 की सरकार थी, उसके बाद लगातार यही चलता रहा, सरकार आएगी जाएगी। बात उठी है तो समाजवादियों से उठी है, बात उठी है तो पिछड़े लोगों के नहीं तो माना तो अभी भी नहीं केंद्र ना, केंद्र ने तो अभी भी कहा कि हम नहीं कराएंगे। अभी भी नीतीश कुमार करवा रहे हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ हैं, तो उस समय भी लालू यादव को करवा लेना चाहिए था। लेकिन चूंकि आपने पूजा तपस्या और डिबेट किस चीज पर हो रही है सर, डिबेट के सेंटर में तो 2024 ही है, और ये जो कुछ भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं या फिर आप कास्ट सेंसस करवा रहे हैं वो भी 2024 के लिए करवा रहे हैं, तो आप समझ गए कि हमारा भारतवर्ष सनातन धर्मावलंबियों का देश है, जिसमें पुजारियों का अपना विशेष स्थान है। कह रहे हैं ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। भला होता आप कहते ये देश पर्सनल एक गांधी परिवार का नहीं है। अच्छा होता आप बोलते ये देश हिंदुस्तानियों का है, क्योंकि उनके भी घर में कोई कर्म होगा जो बयान दिए हुए हैं, उनके भी घर में कोई कर्म होगा, जीना मरना से कुछ भी होगा बिना ब्राह्मणों से नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण के खिलाफ बयान देना सरासर गलत है। मैं वैद्यनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ। समय कम है, मुझे सबके पास जाना है। तहसीन भाई 30 सेकंड में जो आक्रोश आपको सुनाई दिया होगा उस पर जवाब। बात नहीं करना है, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटेलेक्चुअल बातें करना चाहता हूं। देखिए बार बार इस चैनल पे गलत चीज होती है। 19 नहीं, सब लोग एक साथ मत बोलिए। साध्वी जी मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे 3 लोगों के पास कम से कम जाना है। साध्वी जी प्लीज नहीं, जो आपकी बात थी वो पुजारियों ने कह दी। तहसीन भाई 30 सेकंड। देखिए 1931 के बाद पहली बार 2011 में SECC सेंसस हुआ, सोशल इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस, जो 1931 के बाद पहली बार हुआ। इसके पहले जो सेंसस हुए वो 1948 एक्ट के तहत हुए, मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था। एक सेकंड मुझे समाप्त करनी चाहिए, बहुत जरूरी, मैं बहुत समय मांग रहा हूं। और 2013 में डेटा कलेक्ट होने के बाद राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस का जो भी सरकार बनेगी उसके रिलीज करेगी, कास्ट बेस्ड सेंसस रेडी है। क्योंकि ये रिलीज नहीं कर रहे, अब मजबूरन नीतीश जी को करना पड़ रहा है, अखिलेश जी सरकार में आएगी उनको करना पड़ रहा है। डेटा रेडी है पार्लियामेंट में और राजनाथ सिंह जी का फ्लोर ऑफ द हाउस वादा है। ये क्यों झूठ बोल रहे हो नेशनल टीवी के अंदर? 2011 में SECC 1931 के बाद पहली बार हुआ है और राजनाथ सिंह जी का वादा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज बीजेपी प्रेसिडेंट हम इसे रिलीज करेंगे। क्यों नहीं कर रहे रिलीज? चैलेंज करके उसे रिलीज करें। तहसीन भाई फिर कर्नाटक में सिद्धारमैया ने भी जातियों की गणना कराई थी, उन्होंने क्यों नहीं सार्वजनिक कर दिया? बीच में जब यूपीए की सरकार थी तो ये इनिशिएट कर देना चाहिए था। खैर बहुत सारे सवाल हैं, इन पर चर्चा बहुत लंबी चलेगी। राकेश जी ठीक है राकेश जी, बहुत समय कम है, प्लीज सर 15-20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। नहीं, मैं देख रहा हूं कि तहसीन पूनावाला जी ने किस तरह से मना कर दिया कि राहुल गांधी के दिए गए बयान पर मैं अब चर्चा नहीं करना चाहता। सच्चाई यही है, मुश्किल होती है, कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता तैयार नहीं होता है। राहुल गांधी रोज ऐसा रायता फैला जाते हैं कि कोई उसको बटोरने को तैयार नहीं होता है। राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, बड़ा कंफ्यूज है। आपने जो वीडियो दिखाया है, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। राहुल गांधी ने राहुल गांधी को मार दिया, तो क्या राहुल गांधी पर राहुल गांधी को मारने का मुकदमा भी चलाया जाएगा क्या? कैसी बातें। मैं तो हूं ही नहीं, मैं चला गया। सर्दी से डर लगता है, इसलिए जो लोग स्वेटर पहनते हैं वो सर्दी से डरते हैं। ये किस प्रकार की? ठीक है, वक्त इतना ही है राकेश जी, वक्त इतना ही है। तहसीन भाई ये कहते हुए मैं खत्म करूंगा कि 2015 में भी आर्थिक और सामाजिक सर्वे कर्नाटक में हुआ था सर, और उसके भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे, वो करना चाहिए था। और सिद्धारमैया की जब सरकार थी तब उन्होंने ये सर्वे करवाया था, तो ये करना चाहिए था, नहीं हुआ। इसलिए अपने हिसाब से सियासत हर समय हो रही है सर, हर कोई कर रहा है। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।